हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं रेलवे के टॉप 3 एग्जाम्स के बारे में। तो भाई लोग, रेलवे सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है इंडिया की। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब रेलवे ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। वैसे आपको एक फैक्ट की बात बताएं तो भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में बिछी थी और पहली ट्रेन चली थी मुंबई टू थाने। तो सबसे पहले जान लेते हैं 10th लेवल के एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले भाई लोग अपना ग्रुप डी, इसमें हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। इसका कारण है खरपतवार, बेरोजगारी नाम का, जो लगातार बिना किसी पोषण के बस बढ़ती जा रही है इंडिया में। और क्वालिफिकेशन भी बहुत कम है इसकी, 10th पास। अब आप ग्रुप डी नाम सुन के मुंह मत बना लेना। इस जॉब में जाने के लिए लोग मरते हैं जैसे शमशान घाट। मजाक से हटके आपको ग्रुप डी में पटरी मेंटेनर, ऑफिस वर्कर, इस टाइप के काम मिल सकता है। सिलेबस में 25 नंबर की मैथ्स है, 25 नंबर की साइंस है, 20 नंबर का जीएस है और 30 नंबर की है आपकी रीजनिंग। ग्रुप डी का नाम सुन के जैसा आपका मुंह तर गया था, वैसे ही अब चमक जाएगा सैलरी का नाम सुन के। नई नई ज्वाइनिंग के समय आपको 22,000 रुपये अराउंड मिल जाता है, जिसमें आपके आने जाने का खर्चा भी दिया जाता है। वैसे 2028 तक हर सेंट्रल लेवल की जॉब में 8th पे कमीशन के कारण सैलरी 2 गुना होने के चांसेस हैं। 7th पे कमीशन 2017 में आया था, तो चांस है कि 2028 तक आ ही जाए 8th पे कमीशन। इस एग्ज़ाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यदि आप उसमें कट ऑफ क्लियर करते हो तो फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में बॉयज़ को 30 किलो और गर्ल्स को 20 किलो का वज़न लेकर 100 मीटर तक चलना पड़ता है। वैसे यदि आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप अपने लिए फ्री में रिजर्वेशन करा सकते हो। यदि आप पूछोगे क्या साथ वाले का भी रिजर्वेशन फ्री में करा सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं यार। नहीं तो आप तो दाऊ दद्दा कक्का चच्चा और ये अलाना फलाना सबका करा लोगे और रेलवे वालों को बजट घाटा में डाल दोगे। तो आई होप आपको ये ग्रुप डी को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं आरआरबी एनटीपीसी पर। इसकी फॉर्म फिलिंग आरआरबी ग्रुप डी से थोड़ी कम होती है, लेकिन लोकप्रियता इसकी बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, लेकिन एग्ज़ाम 2 भागों में कंडक्ट होता है। CBT 1, यदि आप इसको क्वालिफाई करते हैं तब आप जाते हैं CBT 2 में। इसके सिलेबस में जीके आती है 40 मार्क्स की, मैथमेटिक्स आती है 30 मार्क्स की, जनरल इंटेलिजेंस बोले तो रीजनिंग वो आती है 30 मार्क्स, और इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। वैसे सही है, 100 मार्क्स 90 मिनट। फॉर्म भरते समय कैटेगरी वाइज इसमें थोड़ी फीस लगती है, और यदि आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो आपको आपकी फ़ीस भी वापस हो जाती है। यदि आपको थोड़ी स्पेशल टाइप की जॉब चाहिए तो आपको थोड़ी टाइपिंग स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए। इसका एग्ज़ाम 2 लेवल पर होता है, एक 12th पास कैंडिडेट्स के लिए, दूसरा ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। आपको इसके प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट लगाने होंगे। मास्टर कोर सब्जेक्ट्स जीए, मैथ, रीजनिंग, इन तीनों का सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा। रोज़ करंट अफेयर्स की वीडियो भी देखना होगा और डेली रिवीजन करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने होंगे जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि भाई मैथ्स और रीजनिंग कभी कभी टाइम का रोला देते हैं। 12th पास आउट लेवल की जॉब है जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, जैसे कि आप देख सकते हो। और ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती हैं स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड्स। जब आपने ट्रेन में टिकट नहीं कटाए होंगे और फिर जिस टीटी ने आपकी बेइज्जती किया होगा, हाँ वही जॉब मिलती है इससे। मैथ्स में यदि आपकी टाइमिंग नहीं बन पा रही तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप थोड़े ट्रिक्स के इस्तेमाल करो और कैलकुलेशन बढ़ाओ पहले तो। अब एक अलग ही टाइप की पोस्ट आती हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको कोई टेक्निकल डिप्लोमा या फिर कोई डिग्री चाहिए होगी टेक्निकल। ये होता है RRB ALP एंड टेक्नीशियन। ये पिछले दोनों एग्ज़ाम से ज़्यादा बेस्ट है। पेपर भी थोड़ा कायदे का ही पूछता है। बस इतना है कि आपको फॉर्म फिलिंग के लिए कम से कम IITI तो चाहिए ही, या फिर कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसमें भी 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, जिसको CBT 1 या CBT 2 कहते हैं। यदि आपको नहीं पता कि असिस्टेंट लोको पायलट क्या होता है तो बता दें, ये वही दद्दा है जो ट्रेन चलाता है या फिर पायलट की हेल्प करता है। जैसे ही आप दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फिर एक फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाए। वैसे मेडिकल इसलिए ज़रूरी है
ताकि फ्यूचर में तुम्हारे कारण किसी पैसेंजर का गेम न बचे। आई होप आप समझ गए होंगे। सबसे पहला काम, तीनों इमेज का स्क्रीनशॉट मार के रख लो।